वन आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है। स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी में अंतर होता है। डिफरेंशिएशन हम किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, रेट ऑफ चेंज बता करते हैं। लेकिन जो डिफरेंशियबिलिटी है वो भी हम एक फंक्शन का, एक वेरिएबल का किसी फंक्शन के लिए दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ही है, लेकिन ये किसी पॉइंट पर होता है। जब हम किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन चेक करते हैं तो हम उसे डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं, यानी हमें डेरिवेटिव पता करना है किसी भी पॉइंट पर। तो लेट f(x) is a real valued function let f(x) is a real valued function, it is continuous at the point x इक्वल्स टू a। स्टूडेंट, जब भी हम किसी का डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी होता है। कंटिन्यूअस जरूर होना चाहिए, तभी हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, इट इज डिफरेंशिएबल also at x equals to a if limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। 12th क्लास में भी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो ये उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। जब तक हमें फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं आता समझ, तब तक हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है। साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो सब फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं। मतलब ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, हमें ये फर्स्ट प्रिंसिपल आना चाहिए, तभी हम देख सकते हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है। अब मान लीजिए हम इससे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना है। जब पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम दो तरीके के डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जैसे ही हम पहले बात कर रहे थे कंटिन्यूटी की, तो वही एक रियल लाइन हमारे पास है, ये a है, यहाँ पे a प्लस एच होता है और यहाँ a माइनस एच हो जाता है। यहाँ पे x a से बड़ा होता है अगर ये x इक्वल्स टू a है, और यहाँ पे x a से छोटा होता है। अब जब मैं इसे फंक्शन में अप्लाई करूँगा, जब फंक्शन के अंदर रखूँगा, तो ये f ऑफ a माइनस एच देता है, सेम ये f ऑफ a प्लस एच देता है, और यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलती है फंक्शन की वो f ऑफ a मिलती है। अब अगर मैं इन दोनों पर एक फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करूँ और इन दोनों पर एक फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करूँ, तो एक फर्स्ट प्रिंसिपल लेफ़्ट साइड में लग रहा है, तो जो लेफ़्ट में लगेगा वो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा एट x इक्वल्स टू a पर, और जो राइट में लगेगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा एट x इक्वल्स टू a पर। अब अगर मान लीजिए जो मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये डिफरेंशिएबल होगा, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस रियल लाइन को जब हम फंक्शन पे कुछ इस तरीके से लगाते हैं तो पहली डेफिनेशन आती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a, और उसकी डेफिनेशन हो जाती है लिमिट h टेंड्स टू 0। क्योंकि वो लेफ़्ट साइड में लग रहा है तो उसकी डेफिनेशन होगी f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, और अपॉन, क्योंकि मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा तो एक नेगेटिव का डिफरेंस आ जाता है माइनस एच। और एक डेफिनेशन राइट हैंड डेरिवेटिव की आ रही है, वो डेफिनेशन ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, और ये दोनों बराबर नहीं आते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट इक्वल्स टू ए पर। यानी अगर दोनों बराबर हैं तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। फंक्शन ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए हमारे पास कंटिन्यूअस होता है तो हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो नोट करके मैं लिख रहा हूँ कि नोट इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एफ एक्स इज continuous at x equals to a, it may be differentiable at x equals to a। अगर एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है ए पॉइंट के ऊपर तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। बट इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equals to a, then fx obviously या also continuous at x equals to a। यानी कि अगर फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल होता है x equals to a पर तो कंटिन्यूअस भी जरूर होता है। एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जिसकी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब x 0 से छोटा होता है और बराबर होता है, जब x 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा और बराबर होता है, और जब x 1 से बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो चूंकि हम देख पा रहे हैं कि 0 पर इक्वल्स टू है, 0 पर लेस है, 0 पर बड़ा भी है, 1 पर लेस है, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 दो पॉइंट मुझे नज़र आते हैं जिन पर मुझे इनकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो सबसे पहले जो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक कर लेते हैं। 0 पर चेक करने के लिए मुझे 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए और उसकी डेफिनेशन हो जाती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन माइनस h। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 0 माइनस h, जब यहाँ पे माइनस h रखा जाएगा क्योंकि लेस है तो यहाँ पर ये h माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जब यहाँ रखूँगा f ऑफ 0 पर जो फंक्शन है 0 पर वैल्यू उसकी ये भी एक्स स्क्वायर है, 0 वहाँ रखूँगा तो 0 ही आएगा, और अपॉन में माइनस h। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h स्क्वायर होगा और नीचे h, तो एक h बचा रह जाएगा, वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूं एट x इक्वल्स टू 0 पर तो उसकी डेफिनेशन होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन h। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जब मैं ये रखूँगा तो बड़ा यहाँ पे है तो 1 हो जाएगा माइनस 0 और अपॉन में h हो जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है h के 0 होने से इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 बराबर नहीं आया राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0,
तो इसका मतलब ये हुआ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम दूसरा पॉइंट भी हमें गिवन है, तो अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 1। अब हम 1 पर चेक कर लेते हैं। पहले हमने एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक किया था, अब हम 1 पर चेक करते हैं। तो जब हम 1 पर चेक करेंगे तो उसके लिए फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 निकालना पड़ेगा। तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h f ऑफ 1 और अपॉन माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, यानी मुझे लेस देन पे रखना है। लेस देन 1 से यहाँ हो रहा है मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 माइनस और इक्वल्स टू पे अगर मैं देखूँ तो वो इक्वल्स टू भी 1 पर वहीं लगा है, तो वो वैल्यू भी 1 है, तो 1 हो जाएगा और अपॉन माइनस एच हो जाएगा, यानी ऊपर 0 है तो एच से डिवाइड करूँगा, एच टेंस कर रहा है तो वैल्यू 0 आएगी। अब अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ एट x इक्वल्स टू 1 पर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 और अपॉन h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, जब मैं 1 प्लस एच मतलब ग्रेड पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे होगा 1 अपॉन 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1 पर वैल्यू 1 आ रही है अपॉन h। तो जब मैं इसमें वैल्यू रखूँगा तो ऊपर 0 बनेगा, तो ये भी 0 आ गया है। तो यानी मैंने देखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 है वो बराबर आया राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हो जाता है f(x) इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, यानी 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हम पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक और मैं अच्छी सी प्रॉब्लम उठाऊं, 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है, कंप्लीट तो नहीं कर रहा हूँ उसे, तो लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें वो ये कह रहा है कि शो दैट f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1 का मोड x is greater than equals to 0 and less than equals to 2 is not differentiable at x equals to 1, is not differentiable at x equals to 1। हमें ये चेक करना है कि 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन जो हमें दिया है मोड की डेफिनेशन में दिया है f(x) इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1। अब मोड की हमारे पास एक डेफिनेशन है कि अगर ओरिजिन के लिए हम चेक कर रहे हों, जब x लेस देन 0 होता है तो माइनस x लेता है, जब x 0 से बड़ा होता है तो प्लस x लेता है, और अगर 0 के बराबर हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं 1 के लिए डेफिनेशन को देखूं तो 1 के लिए भी एक डेफिनेशन बन के आ रही है कि अगर x माइनस 1 का मोड है तो 1 के लिए ही मुझे चेक करना पड़ेगा। जब x 1 से छोटा होता है तो ये माइनस के x माइनस 1 देता है, जब x 1 से बड़ा होता है तो ये x माइनस 1 देता है, और जब x 1 के बराबर हो जाता है तो ये वैल्यू 1 माइनस 1 मतलब 0 दे देता है। यानी जो मेरा फंक्शन हुआ f(x), मैंने उसको कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन कर लिया है कि f(x) इक्वल्स टू जब x 1 से छोटा होगा तो चूँकि ये 1 माइनस x हो जाएगा, जब x 1 के बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब x 1 से बड़ा होगा तो ये x माइनस 1 हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम हमारी उसी टाइप से बन गई है जो इससे पहले हमने डिस्कस किया। हमें क्या करना है अब कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, और उसके लिए हमें निकालना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। दोनों की डेफिनेशन आपको आती है, दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोनों बराबर आए फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पॉइंट के ऊपर, और दोनों बराबर नहीं आए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, एवरीवेयर चेक कर सकते हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा एक बार डिफरेंशियल करना तो हमने पढ़ा है 12th क्लास में, लेकिन एक से ज़्यादा बार डिफरेंशियल जो करते हैं उसे क्या कहते हैं और किस तरीके से वो डिफरेंशियल किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।